10 अक्टूबर 1970 को त्याग व तपस्या की प्रतिमूर्ति खड़ेश्वर महाराज का भीलवाड़ा आगमन हुआ। उस समय महाराज श्री उज्जैन कुंभ में पधार रहे थे, परंतु विश्राम हेतु महाराज श्री ने मेवाड़ मिल भीलवाड़ा के सामने पीपल के पेड़ के सामने विश्राम लिया। दोपहर का समय था। मेवाड़ मिल में कार्यरत श्रमिकों को महाराज के दर्शन हुए। उनकी भावना के अनुसार महाराज श्री ने अपना झूला पेड़ के नीचे डालकर रात्रि विश्राम का मानस बनाया। इन चमत्कारी संत के आगमन की सूचना भीलवाड़ा में आग की तरह फैल गई और दर्शनार्थ आए भक्तों व श्रमिकों के आग्रह पर महाराज श्री ने अस्थायी विश्राम को स्थायी निवास में बदल दिया। महाराज श्री ने इसी स्थान पर खड़े रहकर मौन व्रत रखते हुए फलाहारी रहकर श्री वृंदावन धाम में श्री राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया, विशाल आश्रम का निर्माण करवाया। सन 2002 में भीलवाड़ा के आसीन तहसील के गुजरों के अंतर्राष्ट्रीय आराध्य देव सवाई भोज स्थान पर 1108 कुंडीय अश्वमेघ यज्ञ व राज सुयज्ञ का आयोजन करवाया। अश्वमेघ यज्ञ की पूर्णाहुति पर महाराज श्री ने भक्तों के आग्रह पर बैठने का आग्रह स्वीकार किया। तब से महाराज श्री पिराशने लगे। इसके बाद महाराज श्री दाता पायरा स्थान पर आश्रम निर्माण प्रारंभ करवाया, जो वर्तमान तक कार्यरत है। महाराज ने धौलपुर में भी वहां के श्रद्धालु भक्तों के सहयोग से 1000 कुंडीय महायज्ञ करवाया। महाराज अपनी तपोभूमि में मेवाड़ मिल के सामने शिखर मंदिर का निर्माण करवाया, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। महाराज श्री लगन का त्याग व तपस्या की प्रतिमूर्ति की तपस्या का प्रादुर्भाव 10 अक्टूबर 1970 में भीलवाड़ा से पूर्व उत्तर प्रदेश के ब्रह्मभूमि के ब्रह्मदेव जी के स्थान के पास अवेरणी में गांव में प्रारंभ हुआ, जहां युवावस्था में इसी रूप में तपस्या में तल्लीन रहे। अवेरणी में महाराज 10 साल की युवावस्था में एक धर्मशाला में रहे, जहां आज भी विशाल बरगद का पेड़, कुआं एवं शिवालय व विद्यालय चलता है। हिंदुस्तान आस्था का और भक्ति का देश है। यह लाखों संत हुए हैं जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए काफ़ी काम किया है। और इसी क्रम में भीलवाड़ा में खड़ेश्वर जी महाराज एक हुए, तो उन्होंने, जिनकी आज देवलोक गमन हो गया है, उन्होंने 42 वर्ष तक खड़े रह के तपस्या की और लोगों को सद्भावना और भक्ति का संदेश दिया। जबकि महाराज शुरू से ही मौन धारण किए हुए थे, तो ये इशारों से बात करते थे और भगत भी इनकी इशारों से बात समझ जाते थे। अभी हमारे साथ हैं कुछ भगत, इनसे बात करते हैं क्या इन्होंने महाराज के साथ कैसे इनका लगाव हुआ और इन्होंने महाराज से क्या सीखा। हाँ साहब, आपने महाराज के साथ कब से लगा हुआ और क्या सीखा? मेरे को महाराज जी के यहाँ आते हुए लगभग 25 से 30 साल हो गए हैं और महाराज जी बिल्कुल दयालु स्वभाव के थे और मैंने उनसे पूरे जीवन में बहुत कुछ सीखा है, उसका मैं कुछ वर्णन ही नहीं कर सकता हूँ। महाराज जी बोलते नहीं थे, फिर आप कैसे समझते? महाराज जी इशारों से बातचीत करते थे, बताते थे हमारे को और हम उनके इशारों से सब बात समझ जाते थे। तो एक और हमारे भक्त हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप युवा हैं, महाराज के साथ कब से जुड़ा हुआ और क्या आपने इनसे सीखा? मैं महाराज जी के पास कम से कम 28 साल से लगातार जुड़ा हुआ हूँ मैं, और मेरा जितने भी काम है सब महाराज जी के द्वारा ही हुए हैं। और हम महाराज जी के आगे चलते भी नहीं थे। और महाराज जी का जो आश्रम है, वहाँ पर डेली साधु संतों की निःशुल्क भोजन व्यवस्था है। जितने भी साधु संत निकलते हैं भीलवाड़ा के अंदर, बैकुंठ लोक मंदिर के यहाँ पे भोजन मिलता है, दक्षिणा मिलती है और 24 आवर्स मंदिर पे सेवा साधु संतों की चालू रहती है। एमटीएम के वहाँ मेवाड़ मिल के जस्ट बाहर प्लस दाता पायरा आश्रम और वृंदावन आश्रम में। एक भक्त और है, उनसे मिलते हैं। बताइए साहब, आपका महाराज से कैसे जुड़ा हुआ और महाराज से आपने क्या शिक्षा ली? मेवाड़ की पावन धरा पर आपका तप किसी से अनजान नहीं है और महाराज श्री का जो तप है उससे युगों युगांतर तक उनकी जो कीर्ति विद्यमान रहेगी और महाराज श्री की कृपा सदैव पूरे मेवाड़ धरती पर बरसती रही है और सदैव बरसती रहेगी। सत सत नमन प्रणाम। महाराज जी के साथ सभी भक्त लोग सभी प्रकार के थे। इनमें कई सरकारी कर्मचारी भी पूरी आस्था रखते थे। हम जानते हैं, हमारे साथ हैं, कई नाम भगवत सिंह जी से जानते हैं कि ये महाराज जी के कैसे सानिध्य में आए और इन्होंने क्या प्रेरणा ली। बताइए साहब। मैं सन 77 में गांव माला से यहाँ भीलवाड़ा पढ़ाई के लिए आया था।
जब सदस्य आया तब महाराज जी के यहाँ जो ओवरब्रिज नहीं बना था, तब गाड़ी वगैरह यहाँ निकलती थी, यहीं उतरना बैठना होता था। तब मैं महाराज जी के यहाँ पे संपर्क में आया और महाराज जी के चरणों में जब मैं बैठने लगा तो आज का दिन आ गया। तब तक मैं महाराज जी के सानिध्य में यहाँ हुआ हूँ। उसके बाद मैं पढ़ाई पूरी करके नौकरी लगा। नौकरी के बाद भी मैं बराबर संपर्क में रहा और महाराज जी से हर तरह की अच्छी प्रेरणा मिली। प्रेरणा का इतना प्रभाव रहा कि मैंने बड़ी 40 साल की करीब मेरी नौकरी होने जा रही है। इसमें मैं महाराज जी से ईमानदारी और ऑनेस्टी ये सारी मैंने महाराज जी से ग्रहण करके और मैं उस पद पे अभी भी चल रहा हूँ। तो देखा आपने महाराज जी का मौन धारण और फलिहारी थे, तब भी भगत लोग काफ़ी लाखों की संख्या में इनके भगत हुए जो इनसे पूरी आस्था और इनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। आज जब इनकी अंत्येष्टि क्रिया हो रही है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बहुत चंद भक्तों को ही प्रवेश मिला है। बाकी नहीं तो यहाँ इस टाइम तो एक ऐसा कुंभ हो जाता। तो ये भी है कि हमारे साधु संतों की जो शिक्षा है वो जो कोविड गाइडलाइन की पालना महाराज जी भी करते थे। इनके भक्तों ने भी ये पूरा संदेश दिया है कि महामारी के टाइम पे विश्व कल्याण मानव कल्याण ही बहुत ज़रूरी है। तो इस हिसाब से यहाँ भक्त भी बहुत न्यूनतम आए हैं। मुरली मनोहर सेन, लोकवाणी, भीलवाड़ा।